प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 21,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए कानपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये किस तरीके का कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस पैकेज में क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी। रमेश जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 20,900 करोड़ के आसपास का ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पैकेज है। कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार कानपुर आ रहे हैं। कानपुर की जनता में उत्साह है उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 21,000 करोड़ लगभग विकास की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से कानपुर के लिए बहुत ही सुखद खबर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आगमन से पहले कानपुर वासियों को एक विकास की बहुत बड़ी सौगात दी है। वो है अनवरगंज से लेकर और मंदना तक के रेल की साल पुरानी मांग थी इस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के बनने के लिए, जिससे कानपुर का जाम लगभग 60 से 70% समाप्त हो जाएगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने आगमन से पहले कानपुर को एक विकास की एक बड़ी सौगात दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर को और भी वो विकास की सौगात देंगे। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो और कानपुर भी विकसित कानपुर हो, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। आप सबको पता है कि कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। लेकिन ये कानपुर का दुर्भाग्य रहा कि 2014 से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं हुए। इस कारण कानपुर का विकास नहीं हुआ और कानपुर जो उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में विकसित कानपुर था, वो धीरे धीरे विकास की राह देखता रहा। और जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, तब से कानपुर के विकास की पहिए की गति आगे बढ़ी है। उसी गति को हम सब लोग बढ़ा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं कानपुर का विकास हो। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कानपुर अब विकसित कानपुर बनेगा और कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस होगा। अब बात करी विकास की, मैं अभी देख रहा था आते हुए कि पूरे शहर में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स जो हैं वो बाकायदा लगाए गए हैं, ये वेलकम करने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। विपक्ष जो है इस पे लगातार सवाल उठा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट, आप लोग ने भी बहुत पोस्टर्स लगाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के, क्या मायने हैं इसके? लेकिन हम सेना के शौर्य को सलामी दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और विपक्ष तो आप कुछ भी कहें, विपक्ष को तो कुछ कहना है। विपक्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगता था, अब उनको सब प्रमाण दिख गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, उनको समर्थकों को भी मिट्टी मिला देंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई हुई है, इसकी धमक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दी है। इसलिए हम सब लोगों को अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, अपनी सेना पर गर्व है। इसलिए उस सेना के शौर्य को, उनको और उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के यहाँ होर्डिंग और बैनर लगाए हैं कि सेना ने जिस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया उसको पूरी दुनिया ने देखा है। यहाँ पर एक जनसभा भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से यूनिक तरीका है जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, चावल लेकर उनको वैसे इनवाइट कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर देखा जाए, कानपुर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। जिस तरह कानपुर में जब चुनाव हो रहे थे और कानपुर के लोगों ने एक नारा दिया था कि कानपुर के मन में मोदी और मोदी जी के मन में कानपुर, तो आज भी है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी कानपुर है और कानपुर वासियों के मन में भी मोदी जी हैं। इसलिए कानपुर के लोग इनके दौरे के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। इसलिए भारी भीड़ आएगी, लगभग 50,000 से अधिक लोग आने की संभावना है। लेकिन फिर भी हम लोग घर घर जाके पीले चावल दे के उनको माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दे रहे हैं।
आपने एक चिट्ठी भी लिखी थी जो शुभम द्विवेदी हैं, जिसने अपनी जान गंवाई, पहले शख्स थे जिसने पहलगाम टेरर अटैक में अपनी जान गंवाई, प्रधानमंत्री को कि उनसे मुलाकात के लिए वो समय मांगते हैं। क्या अभी कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है या क्या फिलहाल उस दौरे में वो मिलेंगे? आपकी फ़िलहाल क्या बात हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कि वो कानपुर आ रहे हैं, शुभम द्विवेदी के परिवारजन हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी कोई मांग नहीं, मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख दीजिए कि हम सब लोग मिलना चाहते हैं और हम सब लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरह हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए, उनको ध्वस्त किया, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सेनाओं ने उनको मिट्टी में मिला दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारा परिवार उनसे मिलना चाहता है। आप उसके लिए पत्र लिखिए। मैंने उस लिए उनको पत्र लिखा था और आपको मैं बता दूं कि मेरे पत्र का से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से आतंकवादी घटना हुई है, उस आतंकवादी घटना में जो भी लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों की चिंता वो स्वयं कर रहे हैं, निरंतर उनके परिवारजनों से संपर्क कर रहे हैं। उनका कोई भी जो प्रधानमंत्री द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी उनका जो सहयोग हो सकता है, हम सब लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके परिवारजनों की खुद चिंता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ, वो परिवारजन मेरे पास आए तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। अब उसके बाद अभी जो भी प्रधानमंत्री से लोग मिलेंगे, चाहे वो आने पर या जाने में, उसकी सूची भेज दी गई है यहाँ से, उसमें उनके परिवारजनों की भी सूची है। अभी वो सूची वहाँ से निर्णय नहीं हुआ, उसके बाद जैसे भी निर्णय आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कानपुर के सांसद जिनका कहना है कि भारी भीड़ की उम्मीद है। हालांकि मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जनसभा में लोग अपने जोश से आएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पीले चावल लेकर लोगों को जाके आमंत्रित कर रहा है। साथ ही साथ कानपुर के लिए लगभग 20,900 करोड़ का जो पैकेज है वो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि ये जो शौर्य की गाथा है ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, उन सभी वीरों के लिए है जिन्होंने अपने शौर्य से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ना ही किसी पार्टी की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।